हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय में हड़प्पा कालीन एमसीक्यू प्रश्नों का, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। पुरापाषाण काल में शवाधान की निम्न में से कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी? तो यहाँ पर जो पद्धतियां दी गई हैं उसमें है शवों को गाड़ना, मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना, स्त्री एवं पुरुष को एक साथ गाड़ना या शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। तो इसमें से हमारा पहला, दूसरा और चौथा भाग बिल्कुल सही है। वैसे तो सभी होती थी, लेकिन शवों को गाड़ना, मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना और शवों को खुले मैदान में छोड़ देना, इसके तो साक्ष्य बिल्कुल मिले हुए हैं। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये उत्तर चौथा ये सही है। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृ देवी की पूजा, बलि प्रथा, मंदिर का निर्माण, देवताओं का प्रतिकरण। तो इसमें जो हमें मिलता है वो मातृ देवी की पूजा मिलती है। ये प्रश्न बार बार आता है कि निम्न में से किन स्थलों में से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो, देसलपुर, रोजड़ी और धौलावीरा, इनमें से तो देसलपुर, रोजड़ी और धौलावीरा में हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं। अगर ऑप्शन में सिर्फ देसलपुर दे रखा है तो सिर्फ देसलपुर लगाएं। अगर ऑप्शन में देसलपुर, रोधड़ी और धौलावीरा तीनों दिए हुए हैं तो ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किन का प्रयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो सैंधव सभ्यता में इसकी ट्रिक भी बना रखी है, सोचता सिटी। सोचता सिटी से देख लीजिए, सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा। सोचता सिटी, टिन और सीसा। तो इस तरह सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत और हड्डियां, ये सभी प्रयोग होते थे। श्वेत धातु इसमें नहीं है और मिश्र धातु भी नहीं है इसमें। और जो मेन है वो आभूषण मुख्य रूप से वो आपके सोना, तांबा। महत्वपूर्ण पशु की बात करें तो वो था वृषभ। महत्वपूर्ण देवी मातृ देवी, महत्वपूर्ण भवन स्नानागार, महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल। हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं? गेहूं और जौ, जो कि महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी, जो सुदूर मतलब वेस्ट में थी, एकदम एंड में पश्चिमी बस्ती? सुतकांगेंडोर। हड़प्पाई सीलों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? चौकोर। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली। ध्यान रहे, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में से कौन सा सबसे अधिक विस्तृत है? अगर इन चारों को देखें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और कालीबंगा, तो इनमें से क्षेत्रफल में सबसे अधिक है मोहनजोदड़ो। अब सूची 1 और सूची 2 है। एक तरफ हड़प्पाई नगर हैं, एक तरफ उनके पास से बहने वाली नदी है। तो मोहनजोदड़ो के पास से बहती थी सिंधु नदी, हड़प्पा के पास रावी नदी, रोपड़ के पास सतलुज, लोथल के पास भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, आलमगीर हिंडन नदी। अगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो सबसे बड़ी इमारत स्नानागार को बोला जाता है, लेकिन स्नानागार से भी बड़ी इमारत है अनागार। तो जब भी ये प्रश्न आ जाए तो अनागार को लगाएं, टिक करें। हड़प्पाई नगर सुरकोतदा किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। ध्यान रहे, सुरकोतदा घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं?
तो जो ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो में, तो उसमें कुंभकारों व भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सांड यानी कि ऋषभ। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? यह लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ये सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासी हुआ है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो ये सी ऑप्शन जो है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये असत्य है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से और विशेषकर सेल खड़ी नामक पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, नगर नियोजन, धार्मिक स्थल, अनागार। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में से प्राप्त हुई है? लोथल। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी है? सिंध में। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए अज्ञात प्रतीत होती है? रागी। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हुई हैं सेल खड़ी नामक पत्थर से। हड़प्पा कालीन देवी देवताओं में से किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है? पशुपति शिव को, मिश्रित प्राणी को, 7 मात्र देवियों को, या एक सींग वाले जीव? तो इसमें एक सींग वाले जीव को नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पकाई गई ईंटों से निर्मित एक गोदी या डॉक यार्ड जिसे एक नहर के माध्यम से खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात के पास का हिस्सा है को जोड़ा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान में खोजा गया है? तो जब खंबात की खाड़ी आ जाए तो समझ लो लोथल। याद रखने का भी तरीका है। बहुप्रचलित परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्दावली का पुरातत्वविदों द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? इस संस्कृति का उत्तर नगरीय चरण। निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं? पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां और मोहरे। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। अगर हम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में विभिन्न हड़प्पा युगीन स्थलों में सुस्पष्ट एक रूपता पाई जाती है? नगर नियोजन में। मतलब हड़प्पा के सभी स्थलों में जो एक रूपता है वो है नगर नियोजन व्यवस्था की। पूर्ण विकसित या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 5 शताब्दियों तक। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में निर्मित विशाल स्नानागार को निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए संभवतः प्रयुक्त नहीं किया जाता था? सामूहिक स्नान के लिए ये तो प्रयुक्त किया जाता था। तैराकी और जल क्रीड़ा के लिए, इसके लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। कोई अति महत्वपूर्ण व्यापक अनुष्ठान के लिए या सामूहिक सामाजिक जीवन के लिए, इसके लिए भी किया जाता था। अनावृष्टि अथवा अन्य किसी आपातकाल में उपयोग की जाने के लिए जल संग्रह, ये नहीं है। इनकी आंसर डी। हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अनागार थे क्योंकि करों का भुगतान उपज या जिन्स के रूप में किया जाता था और इसलिए अनागार एक प्रकार के सार्वजनिक कोष थे। गांव के अतिरिक्त या अधिशेष उत्पादन को नगरी में रखा जाता था। खादानों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन में किया जाता था। उपयुक्त सभी चीज़ें सत्य हैं।